अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मलिक टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आइए चलते हैं आज की एक मालूमाती कहानी की तरफ। 1990 से पहले आफिया सिद्दीकी कराची की आम दूसरी लड़कियों की तरह एक आम सी लड़की थी जो आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रखती थी। 90 की दहाई के आगाज़ में वो अमेरिका मुंतकिल हुई, जहां अपनी काबिलियत के बलबूते पर वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लेने में कामयाब हो गई। जो दुनिया भर के तालिब इल्मों का ख्वाब होता है, इनकी ज़िंदगी में नया मोड़ तब आया जब 1995 में इन्होंने पाकिस्तानी नजाद अमेरिकी डॉक्टर अमजद खान से शादी की। शादी के बाद वो समाजी ज़िंदगी में मुतहर्रक हुई और दुनिया भर की मजलूम मुसलमानों के लिए चलने वाली एहतजाजी और फंड रेजिंग मुहिम का हिस्सा बनती रहीं। 2002 में वो अपने खामद के साथ मिलकर $10,000 मालियत के हथियारों और दीगर अस्करी अशिया की ऑनलाइन खरीदारी की तो अमरीकी खुफिया इदारों की नज़र में आ गई। FBI की पूछगछ के दौरान अमजद खान ने मौका अपनाया कि हथियार शिकार खेलने और मुहिम जोई के लिए खरीदे थे, जिसके बाद उनसे मजीद कोई पूछगछ नहीं हुई। FBI की नज़रों में आने के बाद अमजद खान और आफिया सिद्दीकी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए और अगस्त 2002 में आफिया सिद्दीकी ने अमजद खान से तलाक ले ली। 2003 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने 3 बच्चों के साथ टैक्सी में कराची एयरपोर्ट के लिए निकली, लेकिन वो एयरपोर्ट ना पहुंच सकी। यहाँ से डॉक्टर आफिया की जिंदगी पर पुरअसरारियत के साए छा गए। गुमशुदगी के 3 बरस बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम एक बार फिर मीडिया रिपोर्ट्स की जीनत बन गया, जब गुवांतानामो में कैद रहने वाले पाकिस्तानी नजाद बरतानवी मोअज़्ज़म बेग ने अपनी किताब दी एनिमी कॉम्बेटेंट में इंकशाफ किया कि बग्राम एयर बेस पर कैद के दौरान एक खातून कैदी की आवाज़ अक्सर सुनाई देती थी जो तशद्दुद के बायस बुलंद आवाज़ में चीखती रहती थी। इन्होंने खातून कैदी को कैदी नंबर 650 का नाम दिया। 2005 में तालिबान की कैद से रिहाई के बाद इस्लाम कबूल करने वाले सहाफ़ी युआन रेडले ने पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यह दावा किया गया कि कैदी नंबर 650 दरअसल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं, जिनको पाकिस्तान से गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया गया। इन्होंने इस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को शदीद तनकीन का निशाना बनाया और इन पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने डॉलरों की औस डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले किया है। दूसरी जानब 23 सितंबर 2010 को FBI की जानिब से जारी होने वाले एक एलामिये के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 17 जुलाई 2008 को अफगान फोर्सेस ने गजनी से गिरफ्तार किया था। अगले दिन FBI और CIA के अहलकार उनसे तफ्तीश के लिए पहुंचे तो दौरान तफ्तीश डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने पास पड़ी बंदूक उठाकर अमेरिकी और अफगान अहलकारों पर फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी फायरिंग में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जख्मी हो गई। इस दौरान वाक़ये के बाद डॉक्टर आफिया चंद दिन अस्पताल में ज़ेर इलाज रहीं और 4 अगस्त 2018 को इन्हें बग्राम एयर में से न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ मैनहट्टन की अदालत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दायर कर दिया गया। जिन 8 इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलाया गया वो तमाम इल्ज़ामात इक़दाम कत्ल और आतिशी हथियार के इस्तेमाल के हवाले से हैं। हालांकि मुतअद्दिद बार इन पर अलकायदा से ताल्लुकात के इल्ज़ामात लगाने के बावजूद दहशतगर्दी का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। 3 फरवरी 2010 को इक़दाम कत्ल के 8 इल्ज़ामात के तहत 86 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि इस इक़दाम में कोई ज़ख्मी तक नहीं हुआ था। 2003 से 2008 तक डॉक्टर आफिया कहाँ रहीं? क्या कैदी नंबर 650 वही थीं? अगर वो कैदी नंबर 650 थी तो अमेरिका ने 5 बरस तक इनकी गिरफ्तारी को क्यों छुपाए रखा? ये वो सवालात हैं जो आज तक जवाब तलब हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह हकीकत है कि इतने बरसों तक अमेरिकी हिरासत में होने के बावजूद डॉक्टर आफिया के खिलाफ दहशतगर्दी का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और न ही इनका इक़दाम कत्ल के सिवा कोई दूसरा इल्ज़ाम लगाया गया। इससे पहले मई 2004 में अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने आफिया सिद्दीकी को अलकायदा के 7 मतलूब तरीन अफराद में शामिल कर लिया था। तो क्या सिर्फ तालिबान के लिए हमदर्दी का जज्बा रखने, इनके लिए फंड रेजिंग करने और इनके साथ रवाबित रखने पर डॉक्टर आफिया को दहशतगर्द करार दिया जा सकता है, जबकि खुद तालिबान को अभी तक अमेरिका और अफगानिस्तान समेत किसी मुल्क ने दहशतगर्द करार नहीं दिया और जिस जुर्म की पादाश में वो सज़ा काट रही हैं वो भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता। रही बात कौम की बेटी कहलाने की,
تو ڈاکٹر عافیہ پت پاکستانی شہری ہونے کے علاوہ ملک کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جس پر انہیں قوم کی بیٹی کا خطاب دیا جا سکے، وہ ان لاکھوں پاکستانی نوجوانوں میں سے ایک ہیں جو افغانستان پر امریکہ حملے کو جارحیت قرار دیتے ہیں اور طالبان کو پاکستان کے اصل حکمران سمجھتے ہیں۔